अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज हम थोड़ा सा जिला बक्कर की जो 2 MNA की सीटें हैं उसके हवाले से अब ताज़ा जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करते हैं। हमारे कुछ नाजरीन जो है वो हमसे कह रहे थे कि बक्कर के हवाले से कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, तो बक्कर की चीज़ें जो है वो हमारे पास अब पहुँच चुकी हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखें, जो पहला हल्का है NA-91, ये जो हल्का है यहाँ पर दरिया खान जो एरिया है ये इस साइड के ऊपर आता है। सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है, उनका यहाँ पर मुकाबला अब्दुल मजीद खनान खैल के साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के साथ है। सनाउल्लाह मस्ती खेल पिछली दफा यहाँ पर इलेक्शन जीत चुके हैं आज़ाद हैसियत में, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, अब तक भी है। अब 9 माह के बाद वो 7 से 8 माह के बाद सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है वो अपने हलके के अंदर वापस आ रहे हैं। वो अब कल आए हैं वापस। उन्होंने जंडावाला के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा भी किया है। अवाम बड़ी वहां पर जिसको कहते हैं कि एंथुसियास्टिक थी, वो सनाउल्लाह मस्ती खेल को देखने के लिए बड़े शदीद नारेबाजी की गई और इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी की गई। तो यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल जो पहले यहाँ अपने हलके से गायब थे और अब्दुल मजीद खनान खेल जो है उसको एक एज मिल रहा था, अब उस एज को तोड़ा है, उस जमूद को तोड़ा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लग रहा था कि उनका जो कैंडिडेट है वो पता नहीं किधर है, वो कब आएगा भी या नहीं आएगा। कैंडिडेट के होने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट और फर्क पड़ता है। तो अब सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है वो वापस आ गए हैं। दूसरा, यहाँ पर मुस्लिम नून को थोड़ा सा शिकस्त एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुई है। अब्दुल मजीद खनान खेल जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, ये 9 मई के वाक़े के हवाले से मुलव्वस हैं, ये लाभ वो हमने देखा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंडिडेट्स के खिलाफ लोग गए हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को इजाजत दी है और ये कहा है कि उनको बिल्कुल तंग ना किया जाए और अपने हलके के अंदर जाएं और वो जाकर इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल वापस आए हैं। अब यहाँ पर जो है उन्होंने जो सबसे मेन खड़ा किए हैं वो जो है मेबल के अंदर एक उन्होंने अच्छा जलसा किया है। बाबू बूचे खेल उनके साथ वहां पर शामिल हुए हैं। यूनियन काउंसिल कलोल के अंदर उनका एक अच्छा जलसा हुआ है। दरिया खान के अंदर उनकी अच्छी सपोर्ट है। दरिया खान के अंदर हमने देखा है जो नियाजी साहब है वहां पर, वो इरफानुल्लाह नियाजी साहब PP 90 के उम्मीदवार, वो यहाँ पर पहले से भी कैंपेन चला रहे हैं। तो इस सीट के ऊपर मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी तक के मुताबिक सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है वो बेहतर पोजीशन के अंदर है। फिर जो सबसे अहम बात हुई जहां पर इनके एक और MPA हैं PP 89 के ऊपर, अमीर मोहम्मद खान साहब, वो सनाउल्लाह मस्ती खेल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। वो यहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर जो है साबिर खान ऑफ रोडी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। अब साबिर खान रोडी जो है वो उसको सनाउल्लाह मस्ती खेल खुद जाके मिले हैं, तो साबिर खान रोडी ने यहाँ पर अमीर मोहम्मद खान की हिमायत का ऐलान किया है। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी जो अपोजिशन में कुछ लोग मौजूद थे वो भी अब सनाउल्लाह मस्ती खेल की वापसी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हिमायत कर रहे हैं। जो जड़ावाला जलसा था वो बड़ा अच्छा और तगड़ा जलसा था, जिससे उनकी पोजीशन और भी ज्यादा अच्छी और बेहतर हो गई है। जो दूसरा हल्का है यहाँ पर NA-92, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ढांडला ग्रुप और नवानी ग्रुप के दरमियान एक बड़ा अच्छा और तगड़ा और कांटेदार मुकाबला है और इन दोनों को यहाँ पर किसी पार्टी ने टिकट नहीं जारी किया, ना ही सपोर्ट दिया है। मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही थी नवानियों को टिकट दे, लेकिन जो डॉक्टर अफजल ढांडला है वो भी डिफेक्ट कर गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो चाह रहे थे कि अगर टिकट ही देना है तो मुझे दे दें, लेकिन उनकी जो विंग्स है उनका ये डिमांड थी कि आपने टिकट किसी की नहीं लेनी। तो दोनों वजह से मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट नहीं जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोनों ये कट हो चुके थे। अब यहाँ पर जो है आमिर शाहानी जो है, आमिर इनायत शाहानी, वो हमने देखा है कि डॉक्टर अफजल ढांडला को छोड़कर नवानी ग्रुप के अंदर चले गए थे और उनसे जिससे नवानी ग्रुप की बड़ी अच्छी और तगड़ी पोजीशन हो गई थी। लेकिन डॉक्टर अफजल ढांडला ने भी एक हल ये निकाला कि शाहानियों में से ही सरदार नईम खान शाहानी को उन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया है। तो यहाँ पर अब शाहानी ग्रुप भी है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, जिससे नवानियों को जो पहले लग रहा था कि इनायत शाहानी के, आमिर इनायत शाहानी के आने से जो शाहानियों का वोट है वो पूरा का पूरा उनको मिलेगा, लेकिन अब उनको वहां पर रजिस्ट्रेशन मिल रही है। वो वोट जो है वो आधे से ज्यादा तकसीम हो रहा है, क्योंकि आमिर इनायत शाहानी जो है वो हमेशा से ढांडला ग्रुप के साथ रहे हैं, अब वो नवानियों के साथ मिल गए हैं। लेकिन जो नईम खान शाहानी है वो अभी तक भी ढांडला ग्रुप के साथ खड़े हैं और उसको जो नाम दिया जाता है अवामी खिदमत महाद, वो उस ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं।
यहाँ पर जो है जो विंग्स की अगर बात करें, यहाँ पर नवानियों की विंग्स अच्छी है। एक विन आमिर अनैत शाहानी है, दूसरी के ऊपर वो उनके भाई हैं, वो यहाँ पर बड़े तगड़े हैं। पिछली दफा भी बड़े 75 80 हजार उन्होंने वोट लिए थे। अब भी इस सीट के ऊपर जो है इनकी विंग्स अच्छी हैं। यहाँ पर डॉक्टर अजहर डांडला के साथ 2-3 मेन मसाइल हैं। पहला मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं है इस दफा उनके साथ। पिछली दफा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे। 25 से 30 हजार कम से कम किसी भी सीट के ऊपर। मेरा अपना अंदाजा ये है कि 40 हजार तक कोई माड़ा गुजरा भी अगर कोई हल्का है, वहां 35 से 40 हजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है। डॉक्टर अफजल डांडला से वो कट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक कैंडिडेट जहीर अब्बास जो है नकवी, उनको यहाँ पर वो किया है, अपना टिकट उन्होंने दिया था पहले, अब उनको सपोर्ट दिया है। वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के यहाँ पर मुश्तरका कैंडिडेट है। यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये है कि जो नवानी ग्रुप है वो अहले तशी वोटर को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो जो अहले तशी वोट है वो नवानियों के साथ हमने देखा है वो हमेशा उनकी सपोर्ट करता रहा है। लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलाहाक की वजह से इस सीट के ऊपर जो है जहीर अब्बास नकवी की पोजीशन भी एक बेहतर है। पहले ये तस्वर किया जा रहा था कि शायद इन दो लोगों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन क्योंकि डॉक्टर जफर डांडला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत चली गई है, नवानियों से अहले तशी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हिमायत चली गई है, तो इस तरह से वो दोनों ही हिमायतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई है। तो इसलिए इस सीट के ऊपर जो है वो 3 वे मुकाबला होने जा रहा है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से शायद इत्तेफाक न करें, लेकिन यहाँ के जो लोकल डायनामिक्स हैं उसको एनालाइज करने के बाद, फुल एनालिसिस के बाद, बहुत सारी चीजें देखने के बाद मैं खुद इस नतीजे पे पहुंचा हूं। यहाँ पर जो मुकाबला है वो जहीर अब्बास नकवी, डॉक्टर अफजल डांडला और नवानियों के दरमियान है। इन तीनों में नवानी जो है वो पहले नंबर के ऊपर मौजूद है, दूसरे नंबर के ऊपर जहीर अब्बास नकवी। डॉक्टर जफर डांडला के बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो इसलिए इस सीट के ऊपर बड़ा अच्छा और तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि अहले तशी का मैं बार बार कह रहा हूँ वो बहुत बड़ा तगड़ा वोट है। यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम भी करती रही है अपने मजहबी हवाले से। अब उनका ही बंदा कैंडिडेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद किया है, उनके हिमायत याफ्ता है, तो इसलिए इस सीट के ऊपर एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला होगा। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह कोई और अपडेट होगी तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।